कि सवा रखे, क्या रखे 100 फुटी को रखने के बाद में क्या हो रहा है, भीख मांग के काम हो जाए, ऐसे कॉन्ट्री करके अपन सभा करेंगे है। तो मैंने देखा कि भाई यार ये तो ये भीख मांग के कब तक चलेगा, कहीं उसकी गच्ची पकड़ रहा है, कोई उसकी गच्ची पकड़ रहा है, ये क्या है ये भिखारी लोगों का। अरे मैंने बोला चलो कोई एक बड़ा आएगा वजन, तो मैंने कहा चलो पार्टी तो लेके चलेगा। अरे पर वो आए पार्टी में, वो चंगने आने के बाद में अपन को एक मोरा बना डाला उसने, एक मोरा। देखो मैं आज ये कुर्सी पे जो बैठेला है, मैं हर टाइम मेरे एक जुमले रहते कि भाई 5 साल साहब ने बाजू में, और 5 साल के अंदर साहब ने जो इज्जत दिए ले, और भी पार्टे थे जो इज्जत यहाँ मिलेगी। और ये क्या बोलते कि वो राष्ट्रवादी विजय, अरे वो तो हाई तेरा तो सेकुलर माइंड किसका है हा? आज तो पूरे दुनिया में बोलो, पूरे महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी की सीटें खड़े है कि नहीं है। ये देखो आज भी ये बोल रहे हैं कि भाई ये लोग जो है क्या भोगेंगे, मुझे पता है कि भाई ऐसा क्यों जा रहे, ऐसा अरे तो ऐसा क्यों जा रहे हा? आज ये सेकुलर माइंड के आज राष्ट्रवादी है ना, ये बंद करो, ये गुमराह करना लोगों को बंद करो। शहर में यह भी चर्चा है कि जो महानगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए इरशाद जागीरदार को अनूप अग्रवाल जो बीजेपी के आमदार है फंडिंग कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन फंडिंग कौन करता? अरे बीजेपी फंडिंग करती है। मेरा तो ये यहाँ तक के अभी क्या दिखाओ, मेरे काम का क्या था नहीं था, ये बीजेपी सिर्फ एमआईएम को मजबूत ऐसा है कि यहाँ तक के लास्ट मोमेंट पे अभी ये जितने भी खड़े ले ना, ये चंगने जाके पेमेंट लाएंगे, और वो किसके लाएंगे, अनूप से लाएंगे, इन्हें बीजेपी वालों से लाएंगे। ये बीजेपी वाले से लाके ये इलेक्शन लड़ाएगा। ये लोगों को गुमराह कर रही है, मालूम है क्या? अरे मेरा भी पिछला भी टाइम था, मेरा भी मैंने बोला यार मेरे को 2 बजे के बाद इतना कहां से पेमेंट आ रहा है, 2 बजे के बाद आ रहे यार। हमको भी क्या बोले कि सबने कॉन्ट्री करेल थे, 10 लाख जमा करेल थे, 500-500 रुपए दे दो भाई। अरे बाद में तो 2000 दो, 3000 दो, तो कहां से? ऊपर से थोड़ी टपके पैसे है, ऊपर से थोड़ी टपके ले पैसे। ये टपकाने वाला कौन है? बीजेपी वाले। ये बीजेपी का एक ही मकसद है कि भाई सेकुलर जो लोग है, सेकुलर पार्टी के जो लोग है, इनको खत्म करो। और तुम्हारी एमआईएम कितने आएंगी? 1 आएंगी, 2 आएंगी, क्या चल रहा है तुम्हारा पालिका में? तो एक 10 लाख रुपए की निधि देते क्या वो? एक 10 लाख रुपए की भी निधि देंगे नहीं। ये तो साहेब थे जो एमआईएम में रहने के बाद में इतना कुछ हमको करके दिया, जो आज हमारे देपुर में जो इज्जत जो बने ले, अभी ये आने कभी देखो वो तो आने वाले नहीं है। आज ये साहेब के पास में ये राष्ट्रवादी के जो भी हम आज साहेब कैसा निधि देंगे हमको पता है? जो मैंने जो डिसीजन जो लिए ले, क्योंकि 5 साल आमदार साहब के पास में रहे ले, कोई बात की यहाँ तकलीफ नहीं है। और ये आवाम को दिखाते कि भाई आमदार साहब, अरे आमदार साहब तुम्हारे लिए देखो, देपुर वालों खास करके सुनो, तुम्हारा कभी 8-12 कभी करने का है, ये एमआईएम नहीं करेंगे। आज भी समझ ले एमआईएम करने वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी। और दुलिया शहर के अंदर एकदम दबंग जो लीडर है हमारे आमदार साहब, वो कैसा काम निकलना, मैं खुद मंत्रालय में साथ में लेके घूमते थे। बोले पठान थक गया, देख मेरा ऐसा है, मेरे को कौम ने खड़ा करे, कौम के लिए मैं खरा उतरने वाला आदमी है। मंत्रालय के अंदर ऐसा अपने हाथ में लेने के बाद में ऐसा इतना घूमते थे, और मैं घूमा बस ऐसे ही घूमना रहता। मैंने यार पालिका जैसा घूमता मैं, क्योंकि मेरी आवाम का काम करना है। कैसे काम कराने का, वहां जगह पे बैठ के काम कराते साहब। बैठेंगे साहब की एक टेक्निक है, चाय मंगाओ, चाय थोड़ा 10-15 मिनट में साहब को जो काम करने के रहते बाकायदा काम करके निकले। और हकीकत में बोल रहा, दुलिया शहर के अंदर विकास काम के अंदर आमदार फारूक शाह साहब का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। ये बीजेपी है, ये अनूप अग्रवाल है। यार कौन से काम है तेरे, कौन से काम है तेरे? दिखा अभी 1 साल के ऊपर अरसा निकल गया। लॉकडाउन के 2 साल लॉकडाउन के जाने के बाद में इतने 1300 कोटी के काम कौन कर सकता है? सरकार तो उनकी थी ना। टेक्निक किसकी है, दिमाग किसका है? देखो मेरे अवाम का मैं कहीं भी झुक के काम ले लूंगा मैं, साहेब का झुके नहीं, क्या नहीं करे नहीं अवाम को। आज अवाम दुलिया शहर की जो अवाम है, आज मेरे से मुत्तहिद होने को ना कि मैंने काम करके दिए नहीं, ये साहेब के काम थे। और आज मेरे पास में हर पक्ष वाला है, वो शोभा दही बच्चे आके बैठी, बोले देखो साबिर से आके बैठे, देखो जो भी है तुम नहीं, मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा अभी, मैं 2 दिन तक कुछ ही नहीं बोलूंगा। पर मैंने 2 दिन पहले शनिचर के रोज आके बाकायदा पक्ष प्रवेश किया। साहब ने मेरे को गले लगाए, मेरे आंख में से आंसू आए, पठान तेरे को हर टाइम बोलता था मैं कि देख ऐसा नहीं ऐसा रहेगा।
अरे वो जगह पे तू बढ़ता था ना, मेरे को खुशी होती थी। और वो चंगने के पीछे घूमेगा। हकीकत में ये जुमले साहब ने जब भी बाद में मिले थे को, इतने टाइम हो गया, 4-5 महीने का अरसा हुआ कि एक अल्फाज मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं वहां का सदस्य हूं उनके घर का, एक अल्फाज मेरे बारे में, ये लोग भी फाइनल वाले के भी बैठे होंगे कि भाई नासिर के बारे में साहब ने कुछ बोलेंगे। जिसको भी टारगेट करना है, जो खेल करने वाला है, वो आदमी का कैसा खेल करते वो साहब ही दिखाएंगे। वो क्या पठान साहब, आप अभी जितने राष्ट्रवादी अजीत पवार गढ़ से खड़े हैं, क्या आप आखिरी तक के इनका ही साथ देंगे, इन्हीं के साथ? इंशाल्लाह। देखो, जहाँ एक पार्टी में जाता ना आदमी, वही पार्टी का रहता है। यहाँ भी जब मैं साहब राष्ट्रवादी में गए, साहब ने मेरे को बहुत कुछ बोले देखो पठान, तुम मेरी एक रीढ़ की हड्डी है, कभी आप कभी जाएंगे तो मेरे को होता। आप साहब के भी आंख में आंसू आए, देखो कि यहाँ जो मेरे को जो जगह मिले ले, ये जगह कभी, और इंशाल्लाह जहाँ साहब रहेंगे वहाँ मैं रहने वाला है। और राष्ट्रवादी के जितना हो सके 4 सीटों को पूरी कोशिश करूंगा और उनको चुना के लाऊंगा।